जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लॉकडाउन पार्ट 2 और 13वां दिन। हमारा निजी कार्यक्रम हर रोज की भांति आज फिर मैं अपने कार्यक्रम में हर कदम पीएम के साथ। अर्नब गोस्वामी से पूछताछ जारी है। 7 घंटे से पुलिस का सहयोग कर रहे हैं, थाने में उनसे पूछताछ हो रही है और वो सहयोग कर रहे हैं, ऐसा टीवी पे न्यूज़ देखने को मिला। अभी बहुत ये चीज़ दिमाग में कभी कभी आती है, जो टीवी पे दिन भर समाचार देखते हैं। जब हम लोग बात करते हैं हिंदू और मुसलमान की, तो मुझे लगता है कि एक संप्रदाय आहत होता है, या मुस्लिम साथियों के मन में एक बात आती है कि हम सबको करें। लेकिन जो जो हिंदुस्तानी है ना मित्रों, जो हमारे माँ भारती को प्यार करते हुए, वो हिंदू हैं कि मुसलमान, उनके साथ वो धर्म जाति का प्रयोग नहीं हो सकता, नहीं ला सकता। जो हिंदुस्तानी प्रेमी हैं, जो सचमुच अपने हिंदुस्तान को प्यार करते हैं, उनके लिए हिंदू मुसलमान जैसी बातें होती ही नहीं, वो हिंदुस्तानी होते हैं। हम लोग जब भी कोई बात करते हैं, जब अर्नब गोस्वामी की बात आई तो खाली बात ये आई कि गलती क्या थी। गलती ये थी कि पालघर सब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने उंगली उठाई, जांच का विषय के लिए मांग की, संत समाज के लिए साथ दिया। और ऐसी हालत में पर्टिकुलर कोई पार्टी नहीं, एक कांग्रेस पार्टी, चूँकि कहीं न कहीं सोनिया गांधी को उन्होंने बहुत ऐसी बात बोली जो उनके लोगों को, कांग्रेस के लोग आहत हुए, उनका ओरिजिनल नाम ले लिया। अभी आप ऐसे सोचो, प्यार से कोई किसी को कुछ कहता है ठीक है, लेकिन अगर उसका ओरिजिनल नाम कुछ और है और अगर उसको कोई ले ले तो उसको बुरा लगना चाहिए क्या? अब क्यों बुरा लगा सोनिया गांधी को? और एक बात और बताएं, अभी एक सवाल उठ के आ रहा था कि हुई सोनिया गांधी, सोनिया गांधी है कौन? सही बात है, सोनिया गांधी हैं कौन? मैं भी इस पक्ष में हूँ कि अर्नब ने गलती की, सोनिया गांधी हैं कौन? मतलब इतना अहमियत आपने सोनिया गांधी को दे दिया, तो अब आप सोनिया गांधी के को झेलिए भी। जो सोनिया गांधी को बहुत ज़्यादा इज्जत देगा वो सोनिया गांधी को झेलेगा। जो एक हिंदुस्तानी जो होगा, वो ज़बरदस्ती का कांग्रेस का नारा लेकर के कि कांग्रेस, ये वो कांग्रेस नहीं है, उस कांग्रेस के ऊपर सपोर्ट नहीं किया सकता। जो ये आज की कांग्रेस है, इस कांग्रेस को उस कांग्रेस का दर्जा नहीं दिया जा सकता जिस कांग्रेस ने इस देश को आज़ाद कराया था। अगर कांग्रेस की, उस कांग्रेस की बात करें, 1947 की बात करें, तो पूरा हिंदुस्तान उसी कांग्रेसी का खून है। हम सब कांग्रेसी हैं। लेकिन ये कौन से कांग्रेसी? इस कांग्रेस की बात नहीं कर रहे। वो कांग्रेस थी जब देश बड़ा हुआ, जब देश आज़ाद हुआ, उसके अंदर तमाम आए, राजनीतिक उथल पुथल हुई, कई पार्टियों का आपस में बिखराव हुआ, बदलाव हुआ। और ऐसे मौके पे कहीं हिंदू मुस्लिम कांग्रेस ये सब बातें बातें राष्ट्र हित में कहीं ना कहीं ये ज़रूरी भी है। आज मैं बहुत ये सोच रहा था कि आखिर ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनता जा रहा हो रहा है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म एक बनता है कि सोशल मीडिया, मुझे लगा कि अगर ये सोशल मीडिया है तो आपस में वार्ता होने का बहुत अच्छा साधन है, और तमाम सवाल और उसके जवाब इस सोशल मीडिया पे ही मिल जाते हैं। इस देश को कंट्रोल करने के लिए आपसी विचारधाराओं से क्या होता है, पहले क्या लठ निकल जाती है, कैसे निकल जाती है गांव में? लठ क्यों निकल जाती है? क्योंकि बीचवाई करने वाला कोई नहीं होता। झगड़े क्यों हो जाते हैं? क्योंकि दो पार्टी ही रहती है, दोनों एक दूसरे से झगड़ा शुरू कर देती है। वाद संवाद हो ही नहीं पाता, विवाद पहले हो जाता है। तो सोशल मीडिया इज़ अ गुड आइडिया एंड गुड वर्चुअल वो प्लेटफॉर्म कि यहाँ पे वाद विवाद और संवाद, ये सब इस पे ही हो जाता है। उसके बाद जो फैसला करना है वो कानून कर लेता है। बहुत समय बचता है, बहुत सब कुछ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस बात का अच्छा भी है कि लोग आपस में क्रोध निकाल लेते हैं। लेकिन अगर सीरियसली कहीं देखें कि हम कोई बात कहते हैं, जैसे कोई सोशल मीडिया पे कोई कैंपेनिंग शुरू करता है, उसके साथ धीरे 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 लोग आना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब उनको लगता है कि ये बात सही है, लोग उनके साथ जाना चाहते हैं तो जाते हैं। और ये सोशल मीडिया का सही उपयोग है, और मुझे लगता है कि अपनी बात सोशल मीडिया पे कहनी चाहिए सबको, और सोशल मीडिया पे जो उसके सपोर्टर होंगे उसके साथ जाएंगे। सीधी सी बात है। जब अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट की बात आई तो हम जाएंगे सपोर्ट में। क्यों? क्योंकि हमारे लिए तो अच्छा काम किया अर्नब गोस्वामी ने। सरकार किसी की हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार वो हिंदू की सरकार हो, मुस्लिम की सरकार हो, मोदी की सरकार को नहीं। हमारी जो भावना है, हमारी भावना तो अपने हिंदुस्तान के साथ जुड़ी है, और हम किसी भी हाल में, किसी भी उसमें देशद्रोही ताकतों के साथ
समझौता नहीं कर सकते। इसलिए अर्णव गोस्वामी ने देशभक्तों का साथ, देशभक्त की आवाज़ उठाई है। तो हम सब, जो देशभक्त अपने आप को समझता होगा उनके साथ जाएगा। हो सकता है देशभक्ति की भाषा हमारी गलत हो सकता है उनकी देशभक्ति की भाषा। आजकल तो सबसे बड़े देशभक्त अगर कोई आता है तो वो वामपंथी आते हैं। ये वामपंथी विचारधारा के लोग, ये कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, ये क्या क्या बात करते हैं ये लोग। इनको हिंदुस्तान में जगह होनी चाहिए, लेकिन सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। दूसरा पहलू रहेगा, झगड़ा तो चलेगा। ये अपनी जगह बनाएंगे। कन्हैया कुमार जैसे लोगों को पढ़ा लिखा करके, एक अच्छे अच्छे लोगों को एक कुपोषित भारत दिखा करके उसके बाद उनको मैदान में उतारेंगे और उनसे जीतना भी कठिन होगा। आम पढ़ा लिखा आदमी उनसे नहीं जीत सकता, क्योंकि रियल में वो बहुत क्वालिफाइड लोग होते हैं। और जो मैं बोलता हूँ कि जो वो तस्वीर दिखाते हैं, जो सबके सामने कहने की कोशिश करते हैं, मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि वो गलत नहीं करते। कहीं ना कहीं वो थोड़ी सही होती है, लेकिन तिल को ताड़ बनाते इसलिए हैं क्योंकि पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान को बदनाम करने की जो उनकी साजिश होती है, उनके पास अपना गुरु कोई, उनका उनका रामचरितमानस कोई मायने नहीं रखती, उनको महाभारत कोई मायने नहीं रखती, उनके राम लक्ष्मण के संस्कार कोई मायने नहीं रखते, है ना। तो फिर क्या अलग है। दूसरी बात, बहुत सीधी सी बात ये आती है कि जब हिंदुस्तान की बात आएगी, पूरे विश्व में कोई भी हिंदू राष्ट्र देश नहीं है, कि है नहीं है। और कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि लोकतंत्र के नाम पे वहाँ पे हिंदुस्तान जैसी नाटक चलती है। सेकुलरिज्म क्या है? लोकतंत्र चाइना में है कि नहीं? लोकतंत्र अमेरिका में है कि नहीं? और जहाँ लोकतंत्र नहीं है, दुबई में और वहाँ गल्फ कंट्रीज़ में, वहाँ आप देख लो क्या है। तो एक विचारधारा की लड़ाई होनी चाहिए। अपने अपने धर्म के रक्षार्थ, अपने अपने देश के हित की बात हर व्यक्ति को करनी चाहिए। पहले नंबर पे देश, दूसरे नंबर पे धर्म। जब हमारे देश की बात आ जाएगी, जब जो लोग बोलते हैं, अभी अम्बेडकरवादी बोलते हैं कि ये मूर्ति पूजा, अम्बेडकर ने इसकी खिलाफत की थी। हम भी उस मूर्ति पूजा की खिलाफत करते हैं। क्यों? क्योंकि जब देश से बड़ा मूर्ति पूजा होने लगे तो उसकी खिलाफत होनी चाहिए। लेकिन अगर मूर्ति पूजा आपकी अपनी संतुष्टि है, हिंदू विचारधारा की अपनी संतुष्टि है, अपनी आत्मसंतुष्टि है, उसमें दूसरे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं हो सकती। दूसरी बात, हमारा जो संविधान लिखा है उसके अंदर हमारे पूरे रामायण, हमारे पूरे महाभारत का बाकायदे विजुअलाइज है, उसमें फोटो लिख छपी हुई है। वो धर्म की तरफ इशारा करता है, हमारा संविधान इशारा करता है। हम अपने धर्म से अलग नहीं कर सकते अपने संविधान को। हमारा संविधान हमारे धर्म के साथ चलता है। ये एक बार नहीं, सैकड़ों बार सबूत दिया जा चुका है। ये ओरिजिनल संविधान जो है उसको वो सबूत दिया गया है। लेकिन नहीं, वामपंथी विचारधारा और जितने भी शिक्षित लोग होते हैं, ये अपने अशिक्षित समाज का ही फ़ायदा उठाते हैं। यही होता है दोस्तों। जब लॉकडाउन ख़त्म होगा, एक नई तरह की दुनिया होगी, एक नई विचारधारा होगी, एक नया भारत का उदय होगा। और मैं आपको करता हूँ कि उस चीज़ को फिर कोई कोरोना जैसी संकट आएगी हमारे ऊपर, और वहाँ इंसानियत को बार बार जगाना पड़ेगा। बार बार आपको ये कहना पड़ेगा, ऐसा समय नहीं आएगा। कोई अगर हिंदुस्तान, जब ये नया हिंदुस्तान जब आएगा, मैं बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, मेरे प्रोग्राम में है कि रीस्टार्ट इंडिया। ये रीस्टार्ट इंडिया है। ये जब फुल रिफ्रेश हो जाएगा, जब फिर से ये इंडिया रिस्टार्ट होगा ना, तो इसके अंदर फिर वो मॉब लिंचिंग नहीं होगी, फिर उसके अंदर वो हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई नहीं होगी। फिर हम हिंदू अपनी परिभाषा को, मुस्लिम अपनी परिभाषा को एक दूसरे के सामने रखेंगे, डिस्कस होगा। और सीधी सी बात है, पहले देश बाद में धर्म, पहले देश बाद में धर्म। इस बात की कैंपेनिंग होगी। इसकी कैंपेनिंग मैं खुद करूँगा। मैं खुद पहले देश की बात करने वाला हूँ। ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद, ये कोरोना काल ख़त्म होने के बाद अब केवल देशभक्ति की बात होगी, केवल देश प्रेम की बात होगी। बाकी उसके बाद सब कुछ होगा। इस पूरे कोरोना के अंतर्गत कोरोना वॉरियर्स के लिए हिंदुस्तान कर्जदार रहेगा। कोरोना वॉरियर्स का कर्जदार रहेगा हिंदुस्तान। और यहीं से हिंदुस्तान को एक नया संस्कार मिलेगा जब हमारे यहाँ काम की पूजा शुरू हो जाएगी। कोरोना काल के बाद से हम ये देखेंगे, आप ये देखेंगे कि हमारा कोई भी सफाई कर्मी वो नौकर या उस निगाह से नहीं देखा जाएगा। वो बड़े सम्मान की निगाह से देखा जाएगा, वो दोस्ती की निगाह से देखा जाएगा। हर लेवल का आदमी यूज़ उसको जिस तरह से किया जाता था वो नहीं होगा। और दूसरी बात,
25,000, 15,000, 30,000 तनख्वाह पाने वाला हमारा कर्मचारी 50 रुपये के लिए जिस तरह से भिखारी बनता है, शायद आने वाले भारत में वो भी नहीं होगा। जिस तरह से 40,000, 50,000 और 60-70 हज़ार रुपये महीने की तनख्वाह पाने वाले लोग भी जिस तरह से 100, 200 और 500 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 10,000 रुपये के लिए जिस तरह से वो घूस लेते हैं, जो करप्शन था, शायद वो आने वाले कल में नहीं रहेगा। इस पूरे लॉकडाउन के अंदर एक बात मैं कहूँगा, सिख समुदाय विशेष सम्मान के काबिल होगा। ये सिख समुदाय को जितनी सराहना की जाएगी उतनी सराहना कम होगी, क्योंकि सिख समुदाय हमारे हिंदुत्व की पहचान, सिख समुदाय हमारी शान, ये हमको कहने में कोई एतराज़ नहीं। जिस मेहनत और जिस लगन से पूरे कोरोना के अंतर्गत हमारे सिख समुदाय के लोगों ने अपने उदाहरण प्रस्तुत किया है, बड़ा बड़ा लाखों लोगों को खाना, जिस तरह केजरी सरकार ने 4 लाख लोगों को खाना खिलाने की बात तो कही, लेकिन नहीं दिखा सकते वो सबूत कि 4 लाख लोगों को खाना खिलाया। लेकिन सिख समुदाय ने कहीं नहीं कहा कि हम इतने लोगों को खाना खिलाते हैं, इसका कहीं जोर देने की कोशिश नहीं की। और ये लोगों ने बताया कि नहीं, वो सिख समुदाय इतना खिला रहा है। इवन यहाँ तक कि केजरीवाल सरकार ने भी उनका सम्मान किया है। हम भी सम्मान करते हैं, उनको ग्रैंड सैल्यूट करते हैं। और कब सुधरेगा पाकिस्तान नहीं पता। इस कोरोना के अंतर्गत क्या रिज़ल्ट होगा भगवान जाने। हमारे हिंदुस्तान के अंदर 872 लोग आज तक कोरोना के नाते इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, हिंदुस्तान छोड़ चुके हैं। लेकिन इसके एवरेज में अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की असलियत अब सबके सामने आने वाली है। भिखारी हो चुका है, लेकिन आप देख लो कि हिंदुस्तान के बॉर्डर पे उसका पता नहीं कितनी बार वो सीज़ फायर तोड़ा। आज भी वहाँ पे 7 आतंकवादी घुसपैठ करते हुए मारे गए, हथियारों का जखीरा पकड़ा गया, और अभी भी वहाँ पे कॉम्बिंग चालू है। शायद ये स्थिति अच्छी नहीं है। ये पाकिस्तान को कभी, देखिए, पाकिस्तान को पैसा तो भीख मांगने से मिल जाएगा, लेकिन वो दुआ नहीं मिलेगी उसको कहीं से दुआ नहीं मिलने वाली। वहाँ की आवाम से हम स्नेह करते हैं, वो इंसानियत से हमें प्यार है। भगवान वहाँ के आवाम को किसी तरह से वो रखे। लेकिन वो जो काजी हैं ना, वो जो नाजी हैं ना, क्या बोले उनको, वो जो कट्टरता है उनके अंदर ना अपने धर्म के प्रति, और उनके द्वारा संशोधित इस्लाम जो उनका है, वो उनको खा जाएगा। खा जाना भी चाहिए, क्योंकि डुप्लीकेट धर्म कभी भी ओरिजिनल वो नहीं, संस्कार नहीं देता। तो भीख मांग रहा है पाकिस्तान, सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान, घुसपैठ की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, और आतंकी घुसाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, और मार भी खा रहा है पाकिस्तान। शायद इसी कोरोना काल के अंदर पाकिस्तान सुधर भी जाएगा। मैं तो चाहूँगा सुधर जाए तो अच्छा है। आज भी मित्रों, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक इत्यादि जैसे प्रदेश अब भी कोरोना के बहुत जंग लड़ रहे हैं, कोरोना से एक बहुत जंग लड़ रहे हैं। मैं इस जगह के वासियों से अनुरोध करूंगा, कोई भी गलती ना करें, कोई भी जल्दी ना करें। लॉकडाउन खुल भी अगर जाएगा तो मैं आपको बोलूं कि अभी कम से कम जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाती, इस कोरोना से लड़ने की ताकत हमारे पास नहीं आ जाती, तब तक तो ऐसे ही सब कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ ऐसे ही होगा। ये हम लोगों को अभी देखिए कितना लग रहा है ना, जैसे आश्चर्य की बात लग रही है। लोग कहते थे कि अमेरिका बहुत आगे है। अमेरिका तो सारे लोग घर में बैठ के काम कर लेते हैं। कैसे काम कर लेते हैं? सोशल मीडिया से काम करते हैं, वेबसाइट से काम करते हैं, इंटरनेट से काम करते हैं। अब सीखिए ना, समय तो आया है, घर बैठे हैं, सीखिए। ऐसे ही काम होता है, ऑनलाइन काम होता है। ऑनलाइन पैसा भी लोग कमाते हैं, ऑनलाइन बैठ कर के खर्च भी चलाते हैं। एक लैपटॉप लेकर के बैठते हैं, उसी से वो पैसा भी कमाते हैं, और उसी से ऑनलाइन वो सामानों को ऑर्डर भी करते हैं, उसी से वो घर में सामान भी आता है, और उससे वो ज़िंदगी जी ले जाते हैं। आप ऐसे समझो कि एक ऐसा समय आता है जब आपको महीनों घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आपको वहाँ पे अपने अपने घरों में जिम क्यों बना रखा है, एक मोहल्ले के अंदर एक जिम क्यों बना रखा है? क्योंकि जब आदमी बाहर निकलेगा नहीं, जब आदमी मेहनत करेगा नहीं। क्या मेहनत करना बुरी बात नहीं है, लेकिन मजदूर होना कहीं ना कहीं दुर्भाग्य होता है। हमको आपको बड़ा आसान लगता है कहने के लिए, लेकिन ज़रा उनसे पूछिए जो दिन भर रिक्शा चलाते थे। आज शायद
1947 के बाद से पहला ऐसा मौका आया होगा पूरे विश्व के अंदर। जितने भी ठेला चालक, जितने भी रिक्शा वाले और जितने भी माल वाहक, 80-80 ये स्टोरी होती थी, 70-70 साल और 80-80 साल के बुज़ुर्ग रिक्शा चलाया करते थे। और इतना दिन लगातार शायद उनको कभी मौका नहीं मिला होगा। हो सकता है कुछ परसेंटेज के साथ नुकसान भी हुआ, कुछ की जानें भी गई होंगी, हो सकता है। लेकिन मैं उसको नहीं कहता कि ये आम मौत नहीं है। अगर किसी कोरोना के अंतर्गत, इस कोरोना काल के अंतर्गत पैदल चलते हुए दूसरे प्रदेश में फंसे हुए कुछ इस तरह से अगर जिन लोगों की मौत हुई है, वो मौत नहीं हुई है दोस्तों, वो कुर्बानी है, वो देश के लिए कुर्बानी है। क्योंकि आप देश के कानून का पालन करते हुए अगर आप प्राण छोड़ दिए तो वो शहीदी होती है, वो शहीदी मानी जाएगी। तो आप शहीद हुए हैं तो मैं उन शहीदों को अभिनंदन करूंगा। लेकिन जिन बुज़ुर्गों को आराम मिला होगा, जिन गरीबों को आराम मिला होगा, जिन लोगों को घर पे बैठे हुए खाना मिला होगा, उन्हें पहली बार स्वस्थ भारत होने का एहसास हुआ होगा। पहली बार इस बात का एहसास हुआ होगा कि नहीं, मेहनत और मजदूरी से आप बड़े आदमी नहीं बन सकते, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क सीखना पड़ेगा। इसी के साथ ही मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं चाहूँगा कि कोरोना का पूरा के पूरा जिस तरह से WHO के आदेश है उस तरह से पालन करते रहिए। एक बार फिर वही कहूँगा, हाथ धुलते रहिए, मास्क पहन करके जब ज़रूरत हो तो बाहर निकलिए, घर के बुज़ुर्गों का, बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान करिए, ध्यान दीजिए उनके खाने पीने का, जिनकी इम्यूनिटी वीक हो उन पर ज़रा सा ध्यान दीजिए। अपने आस पास पड़ोस में ज़रा सा ध्यान देते रहिए। कोई भी गरीब आदमी भूखा न सोए, कोई भी गरीब आदमी प्यासा न सोए, इस तरह की चीज़ों पे ध्यान देते रहिए। और अगर कोई संकट इस तरह से आता है तो आपके पास 100 नंबर, 112 नंबर, आपके DM का नंबर, तमाम नंबर्स उपलब्ध हैं। आप चाहें तो उसके लिए अपने ज़िला प्रशासन से संपर्क भी कर सकते हैं। आप चाहें तो उसके लिए वेबसाइट पे जा भी रन कर सकते हैं। आप अपनी आप समस्याओं का समाधान, सबसे बड़ा समाधान आपके हाथ में 100 नंबर, 112 नंबर है। आप पुलिस बुलाइए, आप थाने पे फ़ोन करिए, आपको कोई भी ज़रूरत हो, आपको सबसे नज़दीकी थाना इंचार्ज, चौकी इंचार्ज आपका मदद करेगा। कोरोना से लड़ना है, ये जंग जीतना है। कोरोना तुझे हारना होगा, हिंदुस्तान में तुझे दम तोड़ना होगा। वंदे मातरम दोस्तों, भारत माता की जय। कल फिर मिलूँगा अपने निजी कार्यक्रम हर कदम PM के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।